जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल विनोद पटियाला में। आज मैं आप लोगों को पंच केदार की यात्रा पर लेकर जाने वाला हूँ। इन तीर्थों की यात्रा शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। हम पंच केदार की तुमको भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। 5 अंग भोले के पंच केदार कहाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कैसे निर्माण हुआ है ये पावन बड़ी कथा है, कैसे निर्माण हुआ है ये पावन बड़ी कथा है। पांडवों में जब धर्म युद्ध हुआ है, धर्म युद्ध को पांडवों ने तो आखिर जीत लिया है। क्योंकि पांडवों के ऊपर श्री कृष्ण का आशीर्वाद, 5 पांडव मिलने आए उनसे युद्ध के बाद। श्री कृष्ण उन्हें विजय प्राप्ति की देने लगे बधाई। बोले युधिष्ठिर विजय श्री तो आपने हमें दिलाई, किंतु विजय पाकर भी हमारा मन है बड़ा दुखी। अपने ही भाइयों की हत्या क्योंकि हमने की, हुआ पाप जो उससे मुक्ति अब हम चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। 5 अंग भोले के पंच केदार कहाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कैसे निर्माण हुआ है ये पावन बड़ी कथा है, कैसे निर्माण हुआ है ये पावन बड़ी कथा है। सुनकर बात युधिष्ठिर की श्री कृष्ण ने ये कहा है, निश्चित रूप से भ्रातृ हत्या का तुमसे पाप हुआ है। पर इस पाप से मुक्ति दिलाना ना मेरे बस की बात, तुम्हें पाप से मुक्ति दिला सकते हैं भोलेनाथ। भ्रातृ हत्या पाप से मुक्ति यदि तुम पाना चाहो, भोलेनाथ की शरण में आकर उनको आप मना लो। भोलेनाथ से जाकर के तुम करोगे जो विनती, 5 भाइयों को मिल जाएगी तब इस पाप से मुक्ति। किंतु रुष्ट है दर्शन ना तुम्हें देना चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। 5 अंग भोले के पंच केदार कहाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कैसे निर्माण हुआ है ये पावन बड़ी कथा है, कैसे निर्माण हुआ है ये पावन बड़ी कथा है। श्री कृष्ण की सुन के बात ये कहने भीम लगे, भोलेनाथ को प्रसन्न हम तो भक्ति से कर लेंगे। 5 भाई विनती करेंगे उनके पास में जाकर, हस्तिनापुर में लौटेंगे हम उनके ही दर्शन पाकर। 5 भाई ये कहकर काशी की ओर चले, भोलेनाथ पर काशी में नहीं पांडवों को है मिले। सोच रहे हैं पांडव सच में क्या भोले नाराज, ना जाने काशी को छोड़कर कहाँ चले गया। इतने में श्री कृष्ण प्रकट फिर वहाँ हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। 5 अंग भोले के पंच केदार कहाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कैसे निर्माण हुआ है ये पावन बड़ी कथा है, कैसे निर्माण हुआ है ये पावन बड़ी कथा है।
काशी में जब भोलेनाथ को पांडवों ने नहीं पाया, गए केदार की ओर है भोले श्री कृष्ण ने बताया। कहने लगे युधिष्ठिर के हमें दर्शन तो है पाना, इसके लिए चाहे पड़े हमें कितनी ही दूर जाना। जिधर गए हैं भोलेनाथ वहां हम भी जाएंगे, रुष्ट हुए हैं हमसे अवश्य ही उन्हें मनाएंगे। पांडवों ने फिर हिमगिरि पर्वत को है किया प्रस्थान, दुर्गम पर्वतों पर चढ़कर वो आ गए ऊंचे स्थान। पांडव यहाँ भी आ गए भोले जान ये जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। 5 अंग भोले के पंच केदार कहाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। वृषभ बड़ा ही अद्भुत है जब भीमसेन ने देखा, भोलेनाथ ही हो सकते हैं अपने मन में सोचा। किंतु अभी भी शंका थी ये निश्चित नहीं हुआ था, भीमसेन को फिर तो एक उपाय सूझा था। अपना कद तो भीमसेन ने इतना बढ़ाया है, पर्वत के 2 शिखरों पर पांवों को टिकाया है। सभी बैल और सभी गाय नीचे से निकल जाए, वृषभ रूप में भोलेनाथ पर नीचे नहीं आए। यही वृषभ भोले है भीम ये समझ ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। 5 अंग भोले के पंच केदार कहाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कैसे निर्माण हुआ है ये पावन बड़ी कथा है, कैसे निर्माण हुआ है ये पावन बड़ी कथा है। भीमसेन के मन में आखिर जो भी शंका थी, नीचे से नहीं निकला वृषभ तो वो भी दूर हुई। भोले गायों के झुंड से लगे एक और जाने, पीछे लग गए भीमसेन बिना दर्शन के ना माने। भीमसेन लग गया है पीछे जब भोले ने जाना, भोलेनाथ ने चाहा है वहां धरा के बीच समाना। कुछ तो समा गए धरती में कुछ भाग दिख रहा है, भीमसेन ने भोलेनाथ का पुष्ट पकड़ लिया है। पूर्ण रूप से धरती में वो समा न पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। 5 अंग भोले के पंच केदार कहाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कैसे निर्माण हुआ है ये पावन बड़ी कथा है, कैसे निर्माण हुआ है ये पावन बड़ी कथा है। भोलेनाथ ने पांडवों को फिर पाप मुक्त किया है, कहने लगे कि फल ये तुम्हारे दृढ़ निश्चय का है। प्रकट किया है पांडवों ने फिर भोले का आभार, कहने लगे कि नमन हमारा आपको बारंबार। श्रद्धा देख कर पांडवों की भी भोलेनाथ मुस्काए, बोले मेरे पीछे पीछे इतनी दूर चले आए। दृढ़ निश्चय और भक्ति देख कर प्रसन्न में बड़ा हुआ, जो तुम सब भाइयों को इस पाप से मुक्त किया। श्री कृष्ण भी इतने में वहां पर आ जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। 5 अंग भोले के पंच केदार कहाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कैसे निर्माण हुआ है ये पावन
बड़ी कथा है, कैसे निर्माण हुआ है, ये पावन बड़ी कथा है। भूमि में जब होने लगे थे भोले अंतर ध्यान, अलग अलग अंगों में ले लिया अलग अलग स्थान। श्री कृष्ण ने आकर के ये स्वयं कही है बात, केदारनाथ में पुष्ट है काठमांडू में पशुपतिनाथ। तुंगनाथ कहलाते हैं जहाँ प्रकट हुई थी भुजाएं, रुद्रनाथ में मुख हुआ प्रकट, कल्पेश्वर में जटाएं। नाभि जहाँ पर प्रकट हुई मदमहेश्वर कहलाए। 5 अंग भोले के पंच केदार तभी बन जाएं। द्वापर युग से आज तलक जो पूजे जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। 5 अंग भोले के पंच केदार कहाते हैं, हम कथा सुनाते हैं, कैसे निर्माण हुआ है, ये पावन बड़ी कथा है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।